हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास जो एरर की थी उनके अंदर हमने एरर जब सम होता है दो क्वांटिटीज़ का तो उसमें कैसे निकालते हैं, डिफरेंस में कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट में, पावर में, ये चीज़ें हमने देख ली थी। रिलेटिव एरर्स, परसेंटेज एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स, ये सारी चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली हैं। आज की जो क्लास है वो दिख ही रहा होगा टाइटल से ही आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और किसके बारे में है? इसके बारे में है। क्या है ये? क्या है ये? यही है वर्नियर कैलिपर। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि ये क्या है, क्या चीज़ बनाई गई है। तो देखो, बनाई के इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये देख लेते हैं, फिर इसके अंदर क्या क्या है क्या क्या नहीं है वो बना लेंगे अपन। ठीक है भैया? ठीक है जी। तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो, जो अपने पास एक स्केल होती है छुटकी सी, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये वाली स्केल आपको दिखाई दे रही है। अगर इसके अंदर मुझे मान लो किसी की लेंथ मेजर करनी हो या डायमीटर किसी का मेजर करना हो, जैसे इसी की मेजर करनी हो मुझे ऐसे, तो मैं क्या करूंगा, इधर वाला इसके 0 पे रखूंगा और इधर वाला मैं चेक कर लूंगा कितने पे आ रहा है। तो क्या होगा, वो कैसे आएगा, ऐसे आएगा। जैसे मान लेते हैं कि 12 तक चला गया, 12 के बाद में 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, फिर 6, 7, 8, 9, 13 ऐसे आया। और जब आपने मेजर किया तो आपका वो यहाँ तक आया, 12.4 है ना यहाँ पर, और ये 12.5, और जब मेजर किया तो वो यहाँ तक आ गया, ये वाला। अब आप ऐसे बता सकते हो, इसकी रीडिंग कितनी बताओगे कि सर 12.4 और 12.5 के बीच में, तो मैं क्या बोलूँगा कि आप इसको ऐसे लिख दो, 12.4 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये इतने की इसमें क्या रह गई, एरर रह गई। अब अपन ये नहीं बता सकते 12.4, क्योंकि इसके बीच में 10 डिजिट हो सकते हैं ना, कि 12.41 है कि 0.42 है या 0.43 है या 40 भी है, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49 योर 50। ये अगर नहीं बता सकते तो अगले डेसिमल, इसके अंदर क्या है, डाउट है। इस वाले डिजिट में क्या है, अभी डाउट है, अभी तो है। लेकिन अभी अगर इसको अपन कंफर्म कर दें और अभी इस वाले के अंदर डाउट बना दे, या हो सकता है उससे अगले में डाउट बना दे, तो अपना क्या हो रहा है भैया, एक्यूरेसी अच्छी आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ। तो अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। यानी अब अगला जो डिजिट क्या आएगा वो ये बता सकता है, इसका मतलब बिल्कुल बताना चाहिए। तो चलो आज अपन यही देखेंगे कि ये क्या है। तो देखो, लगभग 405 साल की बात हो गई होगी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वर्नियर नाम के भाई साहब थे, उन्होंने इसको बनाया। क्या है, बस इसके अंदर 2 स्केल है। ये एक मैन स्केल है, इस मैन स्केल है ना, हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर एक मैन स्केल लगी हुई है। मैन स्केल कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बड़े वाली स्केल दिखाई दे रही है आपको, ये है मैन स्केल। और ये जो छुटकी सी इसके ऊपर मूव कर रही है ना, ये स्लाइड कर रही है छुटकी सी, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। तो दोनों के नाम लिख देता हूं मैं, कितने कितने इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो। एक तो है इसके अंदर मैन स्केल, क्या है भैया, मैन स्केल। एक इसके अंदर है ये जो छुटकी सी स्लाइड कर रही है ना, ये छुटकी सी, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट यानी मैन स्केल प्लस में वर्नियर स्केल बन के क्या बनता है, वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना? तो इसको मैं लिखूंगा आज से एमएस, इसको लिखूंगा वीएस। और एमएस प्लस वीएस अगर मिल जाएगा तो उससे क्या बनेगा, वर्नियर कैलिपर, है ना? हाँ, याद रखना, मैन स्केल अलग है, वर्नियर स्केल अलग है, और ये जो पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, वर्नियर कैलिपर है। बात समझ आ गई ना? हाँ। अभी देखो, ये जो बड़े वाली स्केल थे मेरे पास में, इस पे अपन जब मेजर कर रहे थे तो मिनिमम से मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, 0.1 मेजर कर सकते हैं। और उसको इसका क्या कहते हैं, लिस्ट काउंट कहते हैं, कि आप न्यूनतम से न्यूनतम कितना मेजर कर सकते हो, मिनिमम से मिनिमम, उसे क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट। अभी निकालना सीखेंगे लिस्ट काउंट, ठीक है ना? हाँ, क्या होता है क्या नहीं होता, कैसे मेजर किया जाता है। बट लिस्ट काउंट निकालने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये क्या है और इसके क्या क्या यूज है। बात समझ गए? चलो फिर से बता देता हूं। ये है भैया मैन स्केल, ये है वर्नियर स्केल, और ये पूरा इंस्ट्रूमेंट का नाम है वर्नियर कैलिपर। ओके सर, बताओ सर यूज क्या है। देखो, ये इसके जा हैं, जोज जिसे बोलते हैं, इसमें से ये दोनों मूव कर सकते हैं। ये देखो आगे पीछे हो रहे हैं ना, हाँ आगे पीछे हो रहे हैं, यानी ये पूरा का पूरा ये मूव कर सकता है, ये स्टेशनरी रहता है। ठीक है, अब ये एकदम बिल्कुल इसके बीच का गैप 0 कर देते हैं। अभी 0 कर दिया, बहुत बढ़िया। अब रीडिंग लेना शुरू करेंगे। तो रीडिंग लेना है तो यूज क्या क्या हो सकता है, जैसे ये अपना ग्लास दिख रहा है, मैं पूछूं इसका डायमीटर बताओ, तो डायमीटर कैसे बताओगे, इसको थोड़ा सा से स्लाइड करो 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 ऐसे, और करो और करो और करो, ये ऐसे कराया। अब इसको थोड़ा टाइट कर दो, टाइट कर दो एकदम, टाइट कर दो, और ऊपर से कस दो इसको, ठीक है ना? चाहे निकाल के कस दो, इसको कस दोगे ना, इसे टाइट कर देना, इसको टी 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 टाइट कर दिया। टाइट कर दिया, क्या होगा, अब ये मूव
नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता। आप रीडिंग देख लेना कितनी, रीडिंग कैसे निकालना है बताऊँ मैं। लेकिन ये हुआ ना, इसका ये वाला डायमीटर पता कर लिया आपने। किसी बच्चे की इच्छा हुई, सर ये वाला कितना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला कितना है, ओहो कैसे मेजर करेंगे। अरे ये दो का क्या काम है, इन दो का क्या काम है, ओहो इनका भी काम है। टाइट कर दिया, ढीला करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको वापस ढीला करें, स्क्रू को कर लिया, फिर इसको आगे खिसकाएं और इसके अंदर फंसा दें। ये वाले दो दिख रहे हैं ना सींग, इनके अंदर फंसा दें, जा बोलते हैं इनको। ठीक है भैया, फंसा के ऐसे। अब नीचे वाले को क्या कर देना, टाइट कर देना ऐसे। ठीक है, टाइट किया, अब आपकी रीडिंग आ जाएगी। ठीक है ना, जो भी रीडिंग है, ये क्या, ये जो रीडिंग अभी आ रही है वो किसको बताएगी, इंटरनल डायमीटर को। तो एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो यूज क्या क्या है इसके वो लिख लेते हैं। यूज क्या है, एक तो आप एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, दूसरा क्या है इंटरनल डायमीटर। इन दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे की इच्छा हुई, सर ये नापना है मुझे, कितनी गहराई है, क्या नापना है इसकी गहराई, ओहो ऐसे नापेंगे। मैंने कहा ना इससे नापेंगे अपन, किससे नापेंगे, इससे। डालो इसके अंदर, ओहो ओ डालो, ओ डालो, ओ डालो, अभी ओ डालो भाई, डालो डालो। टच नहीं हुआ, नहीं हुआ सर, और डालो भाई, क्या कर सकते हैं, पूरा टच करना चाहिए इसके। अभी हो गया, टच तो हो गया लेकिन ऊपर आ गया, इसका मतलब थोड़ा सा वापस ऊपर खिसकाना पड़ेगा। तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कर रहे, थोड़ा सा और ऊपर खिसका दीजिए। अभी ठीक ठीक आ रहा है, टच भी हो रहा है। यस। अब जो इसकी रीडिंग आएगी वो किसको बताएगी, इसकी गहराई को, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेप्थ। तो अपन क्या मेजर कर सकते हैं, डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तो देखो कितने सारे यूज हो गए। और एक सबसे बड़ा यूज क्या है, अपन सेकंड या थर्ड डिजिट तक कैलकुलेट कर सकते हैं। डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट तक ठीक ठीक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, तो काम ऐसे करता है भैया कि सबसे पहले आपको इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या करना आना चाहिए, लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, जितना मिनिमम से मिनिमम आप मेजर कर सकते हो। और लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे वो तो मैं दिखा दूंगा, अभी आपको एक छोटा सा वीडियो प्ले होगा, उसके अंदर पता लग जाएगा कैसे कैलकुलेट। लेकिन पहले कंसेप्ट समझ लेते हैं। ठीक है ना। हाँ, लिस्ट काउंट का, या लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए ना इसके दोनों जा को एकदम ऐसे बिल्कुल पिचका दीजिए जीरो पर। वही देखना चाह रहे हैं अपन, लिस्ट काउंट आएगा कैसे। तो ऊपर जो होगी वो होगी बेटा मैन स्केल, ठीक है ना, और नीचे लगी है मान लेते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है ना, इस तरीके से वर्नियर के 10 डिवीजन, नहीं मैन स्केल के 10 डिवीजन और वर्नियर के 10, वो दोनों बराबर नहीं होते। कि इसके मान लेते हैं कि 9 डिवीजन आए, मैन स्केल के 9 डिवीजन, उतने में क्या आ गए, वर्नियर के 10 डिवीजन आ जाते हैं। उतने में क्या आते हैं, वर्नियर के 10 डिवीजन, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन। तो देखो एक का गैप रह गया ना, एक का गैप रह गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं देखा जाता। एक्चुअली क्या है, ये है जैसे 1 है, इसका 1 यहाँ से होता है, इसका 2 है तो इसका 2 यहाँ से होता है, 3 3 4 4, इसका फड़ा 5 आता है, ये 5 यहाँ जाता है ऐसे थोड़ा सा, फिर 6 7 8 9 10। अभी तो मैंने ये बना दिया, हाँ मतलब 10 यहीं तक आ गया। ओके हाँ, इसका 10 यहाँ तक आ गया, तो पक्की बात है इसका जो 10 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके हाँ, पक्की बात का मतलब है मेरे पास में जो ये है, आप इसको अलग से डिजाइन करोगे तो अलग आ जाएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप मेजर क्या करते हो, एक्चुअल में मेजर क्या करते हो, या लिस्ट काउंट का फील लेना है आपको। ठीक है ना, क्या लेना है, फील लेना है। तो लिस्ट काउंट देखो आप कितना मेजर कर सकते हो, मैन स्केल से कम कितना मेजर कर सकते हो, जितना मैन स्केल का एक डिवीजन है, जिसको एमएसटी बोलेंगे अपन, मैन स्केल डिवीजन। अरे आप इसकी वजह से इतना कैलकुलेट कर सकते हो, और वर्नियर की वजह से कितना कैलकुलेट कर सकते हो, इतना सारा, जिसके अंदर वो एक आ रहा है, ये इतना। अरे है कि नहीं बेटा, है। तो ये आप कर सकते हो वर्नियर स्केल से, वर्नियर स्केल डिवीजन। इस नीचे वाले एक डब्बे को क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको बोलेंगे मैन स्केल। लेकिन मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो, ये वाला, ये जितना आ रहा है ना, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, कि आप मिनिमम इतना मेजर कर सकते हो। बात समझ आ गई क्या। हाँ, जैसे ये वाला है ना, इसके अंदर 0.1 कर सकते हो, इस वर्नियर स्केल में भी कुछ कर सकते हो, लेकिन वर्नियर कैलिपर में कितना कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस। क्या कर सकते हो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये है मेरे पास में जो ये इंस्ट्रूमेंट है, या स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था उस हिसाब से। देखिए ये चीज
वैलिड इनवैलिड भी हो सकती है। बात समझ गए? अगर मान लो आपने ऐसा वर्नियर बना दिया जिसके अंदर इतनी दूरी में इसके 9 आ रहे हैं, इसके 10 आ गए, तब तक तो ठीक है। लेकिन मान लो कि मैन स्केल के आए 10, मैन स्केल के 10 और वर्नियर के 9 ही आ गए, कम हो गए ना। हाँ, अगर कम हो गए तो फिर लिस्ट काउंट नेगेटिव हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए करने का कुछ दूसरा तरीका, आईआईटी में एक प्रश्न भी आया हुआ है, उसको मैं करवाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, आप मेजर क्या कर सकते हो, आप डिफरेंस मेजर कर सकते हो कि दोनों का कितना, दोनों स्केल के अंदर कितने का डिफरेंस आता है, वो न्यूनतम से न्यूनतम मेजर कर सकते हो। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। तो लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका आप ये वीडियो देख लीजिए। देखो, इस वर्नियर कैलिपर के अंदर ये दिखाई जो आपको दे रही है, ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये इतना सा जो पार्ट है, ये वाला, ये मूवेबल पार्ट, ये वर्नियर स्केल है। इसको अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल, और पूरा का पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये बन गया वर्नियर कैलिपर। अब हमारा काम है इसके अंदर लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन इनके दोनों के जीरो को आपस में एक जगह मिलाने का प्रयास करते हैं कि दोनों के जीरो एक जगह आ जाएं। अगर पॉजिटिव एरर रही तो पॉसिबल नहीं है कि दोनों के जीरो एक जगह आएंगे, लेकिन अदरवाइज आ जाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, मैं इसको एक जगह मिला के छोड़ रहा हूँ। अभी देखो, दोनों के जीरो एक जगह आए कि नहीं आए? देखो, ये वर्नियर का जीरो है ना, ये देखो, ये पहला जो दिख रहा है वो वर्नियर का जीरो है, और ये वर्नियर का 10th डिवीजन है। मतलब यहाँ से जीरो स्टार्ट हुआ, फिर टोटल काउंट कर लीजिए, ये 5वां यहाँ पे आ रहा है और ये 10th आ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है वर्नियर के ऊपर? 10 है। और ये क्या कर रहे हैं, देखो, ये अंदर इसका मैन स्केल का जीरो दिखाई दे रहा है, मैन स्केल का जीरो और वर्नियर का जीरो है। बढ़िया है। अब आपको ये चेक करना है कि ये इसके साथ कहाँ पर कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैन स्केल का जो 1 है वो यहाँ आने वाला था, उससे पहले क्या है, 9 है। देखना, मैन स्केल के 9 और वर्नियर के 10 क्या कोइंसाइड नहीं कर रहे दोनों एक दूसरे के साथ? ध्यान से देख लो, मैन स्केल का 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो, मैन स्केल का 9, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखो मैन स्केल, ये देखो मैन स्केल का जो 10th वाला है, या मैं कहूँ कि 1 यहाँ पे आने वाला है, तो 1 यहाँ पे आने से पहले ये यहाँ पे रहा, ये 9th, उसके साथ क्या कर रहा है, उसके 10 आ गए, इसके 9 ही हुए अभी तक मैन स्केल के, लेकिन वर्नियर के हो गए 10। तो देखो ये, ठीक है ना। अब कैलकुलेट करना तो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया अपने लिए। कैसे? देखो ध्यान से, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? लिस्ट काउंट वो होता है 1 मैन स्केल डिवीजन, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 VST, ठीक है। हाँ, तो अब ये आपको कैलकुलेट करना है, तो लिस्ट काउंट, ठीक है। कैसे कैलकुलेट होगा? मैन स्केल का 1 डिवीजन, और एक जो बात हमें पता चली कि 9 MST किसके इक्वल है? 10 VST के इक्वल है ना। बस ये बात हमें पता चल जानी चाहिए कैसे न कैसे करके, या तो ये क्वेश्चन में दी हुई होगी या हमें ये देखकर निकाल लेना होगा। तो दी हुई वो जनरली आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई होती है, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के अंदर आपको वर्नियर कैलिपर पकड़ा देगा जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। लेकिन लैब के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि उसके कितने डिवीजन कितने के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हो तो 9 मैन स्केल डिवीजन है, वो 10 वर्नियर स्केल के साथ क्या करते हैं? कोइंसाइड करते हैं, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट करें तो 1 MST माइनस इस 1 VST को क्या लिख सकते हो? 9/10 लिख सकते हो ना, 9/10 MST। बहुत बढ़िया। अगर ये लिख दिया तो ध्यान से देखना कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/10 MST बचेगा। यस सर, अगर 1/10 MST बचा तो 1 MST की वैल्यू पुट कर दो। 1 MST कितना है भाई? 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हो गया, इसका लिस्ट काउंट कितना आ गया? 0.01 सेंटीमीटर। यानी अपन कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं इसकी हेल्प से? 0.01 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। यही इसका लिस्ट काउंट है, और ये इसका तरीका है कि अपन मतलब वर्नियर कैलिपर का तरीका है कि लिस्ट काउंट कैसे काउंट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, लिस्ट काउंट कैसे काउंट करते हैं, ये एक तरीका हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल, आपको यही देखना है कि कितने नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर के कितने मैन स्केल के साथ कोइंसाइड करते हैं, और ये एक तरीका हो गया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है ना। तो ये किसको मेजर करेगा? डिफरेंस। चलो, देख लिया होगा आपने वीडियो। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका था? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से के साथ वो कोइंसाइड कर रहा है। वो पक्का कोइंसाइड कर ही रहा होगा। बात समझा कि ना। हाँ, तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला आप मत लिखो, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला लिखो मत। क्या लिखना? क्या डिफरेंस 1 मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये तो याद रख लेना। हाँ, इससे एक फॉर्मूला बना के आप लिखते हैं वो बच्चे, वो मत लिखना, ठीक है ना। बस आपको दिया जाएगा कि जैसे 9 मैन स्केल डिवीजन इस वाली स्केल के अंदर जो अभी आपने कैलकुलेट करा, वीडियो के अंदर देखा अलग से,
इस 9 मैन स्केल डिवीजन के अंदर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गए ना, बस एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू पुट कर दो, तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 9/10 मैन स्केल डिवीजन इसके अंदर रखा होगा आपने, और एक मैन स्केल कितने के बराबर था 0.1 के बराबर, तो 0.0 बना गया था आपका लिस्ट काउंट। यही आया ना, बिल्कुल सर 0.01, ये तो इसका आया था, ये तो इसका है। अब मेरे पास और भी क्वेश्चन है, उनको करते हैं। और आपको चेंज भी दे सकता है क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन मतलब वो तो अपने हिसाब से देगा ना, आपको बताएगा कितने के साथ क्या कोइंसाइड कर रहा है, मैन स्केल का एक डिवीजन कितने के बराबर है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, तभी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ एन मैन स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n+1, तो आपको एक चीज तो पता लगानी पड़ेगी कि जो ये मैन स्केल है और जो वर्नियर स्केल है, इन दोनों के कौन से कितने डिवीजन कोइंसाइड करते हैं आपस में। तो क्या बोल रहा है, एन मैन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू है n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। एक बात का तो पता चला जी, ठीक है। द लिस्ट काउंट, देखो मैंने ये ऐसे लिखा है, मैन स्केल को ms लिखूंगा, वर्नियर स्केल को vs। वर्नियर स्केल मतलब वो छुटकी से जो स्लाइड कर रही है वो, और पूरा जो है वर्नियर कैलिपर vc। द लिस्ट काउंट LC मतलब लिस्ट काउंट ऑफ vc, vc मतलब पूरे का लिस्ट काउंट पूछा है, ठीक है ना, पूरे का है, कैलिपर का है, पूरे का जो इसको कैलिपर कर दिया तभी तो इसको वीसी बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन है भैया, ऑन, ये आया हुआ क्वेश्चन पहले बता दूं, ऑन मैन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। तो देखो 1 मैन स्केल डिवीजन के बारे में भी दे रखा है, 1 मैन स्केल डिवीजन कितने के बारे में दे रखा है, देखो व्हेन ईच सेंटीमीटर ऑन इज डिवाइडेड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, यानी 1 के बारे में नहीं दे रखा, 5 MSD किसके इक्वल है 1 सेंटीमीटर के, तो 1 MSD किसके इक्वल हो गया बेटा 1/5 सेंटीमीटर, और ये 1/5 सेंटीमीटर कितना होता है 2 मिलीमीटर होता है मेरे ख्याल से। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो mm आ जाएगा, सेंटीमीटर को mm में बदलना है तो बहुत बढ़िया। तो कितना हो जाएगा ये 2 मिलीमीटर, इतना हो गया, बहुत बढ़िया। अब लिस्ट काउंट निकालना है, तो लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, मैन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो 1 MSD माइनस 1 VSD कितना हो गया, बोलो VSD की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करो, तो VSD आएगा n/n+1 MSD, तो लिख दो n/n+1 MSD, और दोनों जगह से MSD कॉमन आ रहा है, तो क्या हो गया 1 माइनस n/n+1 MSD, बहुत बढ़िया। अब देखो ये n+1 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या बनेगा ये n+1 मतलब एलसीएम ले लो आप, n+1 माइनस n/n+1 MSD, n से n गया, कितना बचेगा 1/n+1 MSD, और MSD की वैल्यू कितनी है 2 mm, तो रख दीजिए कितना आएगा 2 mm/n+1 लिस्ट काउंट। तो ये लिस्ट काउंट आ चुका है किसका बेटा, इस वाले क्वेश्चन का, वैसे है ना, जो स्केल गिवन है उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भैया, यस ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख ला इजी आता है, बस आपको कंसेप्ट अगर पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास पढ़ा है ना तो 1-2 बार आप करके देखना, आपको कभी मैं तो कह रहा हूँ कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा प्रश्न, अगर ऐसा पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा आप मंगा भी सकते हो, अगर नहीं मंगा सकते तो मैंने आपको 2 अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बना दिए, अभी लिस्ट काउंट करना है, अभी रीडिंग का भी बना दूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, बना दूंगा मतलब बना ही रखा है, ऐड कर दूंगा यार, ठीक है जी। लिस्ट काउंट का एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ ए वर्नियर कैलिपर इज ए सेंटीमीटर, यानी मुझे एक चीज पता लगी 1 MSD की वैल्यू पता लग गई ए सेंटीमीटर, ओके। एंड nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n-1 डिवीजन ऑफ मैन स्केल, बहुत बढ़िया। मैन स्केल के कम होनी चाहिए और वर्नियर के ज्यादा होनी चाहिए, तो अपन ने नॉर्मली जो पढ़ा है वही है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका ए वर्नियर स्केल डिवीजन किसके इक्वल है, नहीं ए नहीं एन, nth बोला है ना, nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, n वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू क्या है n-1 मैन स्केल डिवीजन ऑफ मैन स्केल, द लिस्ट काउंट ऑफ द कैलिपर। ओहो कितना आसान प्रश्न है, लिस्ट काउंट निकालना है। तो यहां से VSD की वैल्यू चाहिए होगी मुझे, वो आ जाएगी n-1 डिवाइड बाई n MSD, ओके रख दीजिए इसके अंदर। और वैसे आपको mm में पूछा गया है, जो चीजें पूछी गई वो mm में पूछी गई हैं, ओके। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD,
1 MSD की वैल्यू कितनी होती है, कितनी है दे रखी है, वैसे MSD एक बार रुको, 1 MSD माइनस 1 VSD कितना है, n-1 डिवाइड बाई n MSD। MSD कॉमन आ जाएगा, n एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा, n माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई n MSD। कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कभी किसी पर्सन में हो जाए मिस्टेक, करता नहीं हूँ बट हो भी सकती है। n आएगा माइनस माइनस प्लस हो गया तो n से n करके 1 अपॉन में n MSD आया। अब ध्यान से देखिए 1 MSD की वैल्यू कितनी है, a सेंटीमीटर, तो a बाई n सेंटीमीटर। लेकिन सारे के सारे ऑप्शन आपको ऑप्शन किसमें पूछा गया, मिलीमीटर में, तो इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 10a अपॉन में n mm। ये आ गया है लिस्ट काउंट इस क्वेश्चन का, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, बोल रहा हूँ ना इजी क्वेश्चन आते हैं तो इजी ही आते हैं भाई, इजी लगने लगते हैं फिर वो, ठीक है। तो ऐसे अपन कैलकुलेट करते हैं किसको, लिस्ट काउंट को। बात समझ आ गई ना, ये रहा, ये है ना, यस ये रहा, कोई समस्या नहीं, हो गया मेरे ख्याल से। हाँ तो अगला जो है अब हम सीखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रीडिंग कैसे लेते हैं। ओके रीडिंग, तो रीडिंग के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, ठीक है ना, वो आप देख लीजिए। चलो तो हम ये इंक है मेरे पास, इस इंक का थिकनेस मेजर करने का ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर इसको रखना होगा, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। अब इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, इसको आराम से निकाल सकते हो और इसको यहाँ से टाइट कर लो ताकि अपने पास जो रीडिंग है वो वही रहे, ठीक है। ये टाइट कर लिया, ये टाइट हो गया। चलो अब इसका रीडिंग लेने का ट्राई करते हैं। तो रीडिंग लेने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा मेन स्केल का रीडिंग। तो मेन स्केल के रीडिंग को ध्यान से देखिए, ये जो है जीरो, वर्नियर का जीरो कहाँ पे आ रहा है उसके ट्राई कीजिए। देखो ये एग्जैक्टली 3 यहाँ पे है तो 2.9 यहाँ पे होगा, 2.8 2.9 आगे है, इसके वर्नियर के जीरो से मेन स्केल का जो 2.9 है वो थोड़ा आगे है। इसका मतलब है इसकी जो रीडिंग है वो 2.8 और 2.9 के बीच में है। तो मेन स्केल की रीडिंग तो हमें सीधी सीधी दिख गई, कितनी है 2.8 प्लस में। वर्नियर स्केल की रीडिंग अगर देखनी है तो वर्नियर स्केल में आपको देखना पड़ेगा कौन सा किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। ध्यान से देखते हैं, देखो ये अगला इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कर रहा है एग्जैक्टली, यस। ये देखो ये इसके साथ कोइंसाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये ध्यान से देखिए, ये रहा, हाँ ये इसके साथ कोइंसाइड कर गया। तो ये कोइंसाइड कर कौन सा रहा है, ये देखो कौन सा डिवीजन कर रहा है, 6th, ये आपको कौन सा डिवीजन कर रहा है, 6th 7th डिवीजन कर रहा है, यस और नो, यस 7th डिवीजन इसका कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया लिस्ट काउंट इनटू में क्या कर दीजिए, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, ठीक है। तो 2.8 प्लस में लिस्ट काउंट कितना था 0.01 इंटू में 7 यानी 0.07 हो गया। तो ओवरऑल आपका आंसर आ गया वो कितना आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ये है रीडिंग लेने का तरीका। तो रीडिंग लेने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। मेन स्केल की रीडिंग के लिए आपको देखना है कि वर्नियर का जीरो कहाँ पर आ रहा है। तो वो वर्नियर के जीरो से जो पहले मेन स्केल पे आपको एग्जैक्टली आंखों से दिखाई दे रहा है वही मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब आपको वर्नियर स्केल की रीडिंग लेनी है। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। देख लिया, देखो रीडिंग लेने का बहुत ही आसान सा तरीका है, वो आपने देख लिया होगा। क्या करना होता है, इसको ऐसे इंक्रीज कीजिए, इंक्रीज करोगे करोगे। अब इंक्रीज करने के बाद क्या करना है, जैसे इसकी डायमीटर मुझे मेजर करना है, ठीक है ना, करिए होगा, ये आएगा इधर, ऐसे कर लिया। अब जो यहाँ पे रीडिंग दिखाई दे रही है वो रीडिंग हो गई। तो आपको देखना है जो ये वर्नियर स्केल है ना, जो स्लाइड करने वाली है, उसका जीरो कहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले क्या देखना है, ये जो वर्नियर स्केल है उसका जीरो कहाँ पर आ रहा है मेन स्केल के। तो ऊपर लगी होगी मेन स्केल, तो जैसे मेन स्केल लगी हुई है ऐसे बनाता हूँ ऊपर, और नीचे बनाता हूँ मैं वर्नियर। तो ऐसे नहीं, थोड़ा दूर से घुमाता हूँ ज़्यादा सीधे। हाँ, ये नीचे वाली जो है वो है वर्नियर स्केल है और ऊपर वाली है मेन स्केल। तो जैसे यहाँ पर था 3 मान लेता हूँ मैं, है ना, 3 सेंटीमीटर, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 यहाँ पर आ रहा है। कौन आ रहा है 3.5। तो और ये किसका जीरो है, वर्नियर स्केल का जीरो है। किसका जीरो है बेटा, वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पर है। आगे बात समझ में। अब
हमें रीडिंग लेनी है, तो रीडिंग के अंदर एक चीज तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, क्या कि 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4 तो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मैन स्केल रीडिंग। जो आंखों से दिखाई दे उसको बोलते हैं मैन स्केल रीडिंग। कि यहां तक तो मुझे पता ही है, बस इतना सा ही तो नहीं पता, जो 3.4 और 3.5 के बीच में आएगा वो निकालने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये कितना सा है वो ऐड करना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे भैया, वो कहीं ना कहीं ये मैन स्केल, ये वर्नियर स्केल का कहीं ना कहीं आगे जाके क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड कर रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। और ये जैसे 3.5 है, फिर आएगा 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और ये मैं मान लेता हूं कि यहां पे जाके मिक्स कर गया होगा, मैच कर गया होगा, कोइंसाइड कर गया होगा 4 सेंटीमीटर पे। तो आपको क्या करना है, ये इतना सा ही तो निकालना है। और ये क्या है, ये कैसे निकलेगा, आपने जो लिस्ट काउंट निकाला है इनटू में कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, कौन सा डिवीजन, वर्नियर स्केल का डिवीजन जो इसके साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो देख लीजिए कौन सा कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 कर रहा है। तो क्या कर देंगे अपन, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ये लिखेंगे द नंबर ऑफ डिवीजन विच इज कोइंसाइडिंग, द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विद मैन स्केल। ये कहीं ना कहीं पक्का क्या कर रहा होगा, कोइंसाइड तो कर ही रहा होगा। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज कोइंसाइडिंग विथ मैन स्केल, बड़ा सा लिख दिया। आप अपनी भाषा में लिखो, जिसमें भी लिखना लिखो, बस ये लिख लेना कि वर्नियर स्केल का वह डिवीजन जो मैन स्केल के साथ में क्या करता है, कोइंसाइड करता है, दैट्स इट, हो गया। और ये इतना ही क्यों आता है, इतना ही क्यों लेने की जरूरत पड़ी, उसका भी एक रीजन है। मैंने बताया ये डिफरेंस को मेजर करता है, किसको मेजर करता है, डिफरेंस को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इतना डिफरेंस है वो लिस्ट काउंट के बराबर है, एक लिस्ट काउंट के बराबर है। लेकिन अगर मैं 2 ले लूं, 2 मैन स्केल ले लूं और 2 वर्नियर ले लूं, तो जो डिफरेंस बचेगा वो 2 लिस्ट काउंट के बराबर बचेगा। 3 मैन स्केल ले लूं, 3 वर्नियर के, तो जितना डिफरेंस बचेगा वो 3 लिस्ट काउंट के बराबर आ जाएगा। अगर 4 लूंगा और 4 वर्नियर के, तो क्या 4 लिस्ट काउंट के बराबर बन जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको लिस्ट काउंट से जितने के साथ कोइंसाइड करता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये इसके पीछे का लॉजिक है। बात समझ आ गई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे ये है मैन स्केल, चलो चलो, तो ये क्वेश्चन है, आपको गिवन है 10 VST इक्वल टू 9 MST। और अब आपको बताना है, ये ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, जब आप रीडिंग लेते हो तो आपको देखना है जीरो वर्नियर का कहाँ है, ये यहाँ पे जीरो है। अब तो मैन स्केल की सबसे पहले आपको क्या देखना है, रीडिंग देखनी है ना। इसके अंदर रीडिंग पूछी गई है, वैसे रीडिंग कितनी आ रही है, तो रीडिंग देखने के लिए आपको देखना है कि मैन स्केल, ये जो वर्नियर स्केल का जीरो वो कहाँ पे है, और मैन स्केल के कहाँ तक है, 6.1, 6.2, 6.3। यानी मुझे 6.3 तक तो सीधी सीधी रीडिंग दिख गई। जी हाँ, प्लस में ये छोटा सा और बचा, वो भी निकालना पड़ेगा। तो वो क्या निकालना पड़ेगा, लिस्ट काउंट इनटू में कौन से के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कौन से के साथ कोइंसाइड कर रहा है। 1 2 3 4 5, फिफ्थ जो है वो इसके साथ देखो कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, फिफ्थ वाला क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। बस अब किसकी वैल्यू निकाल लिया, लिस्ट काउंट की। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, और 1 MSD माइनस 1 VSD कितना हो गया, 1 VSD हो जाएगा 9/10 MSD। बहुत बढ़िया, निकाल लो यहाँ पे कितना आएगा, 1/10 MSD आएगा। और MSD की खुद की वैल्यू कितनी है, 1 MSD कितना है, 1 MSD है 1 mm के इक्वल हो गया। नहीं समझाई की बात, नहीं समझाई।
हाँ आ जाना चाहिए। तो 1 MST जो है वो किसके इक्वल है, 1 mm के इक्वल है, और सेंटीमीटर में कितना होगा 0.1 के इक्वल, तो ये कितना आएगा 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है मेरे ख्याल से बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो 6.3 प्लस में 0.01 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 6.3 प्लस में 0.05 कितना आएगा 6.35 सेंटीमीटर। बस 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 आंसर आ गया। आगे बात समझ में, यस यही तो था, नोट कर लीजिए इसको भी। अब एक चीज और बची है, वो है जीरो एरर। वो क्या है भैया, जीरो एरर। क्या होती है जीरो एरर, वो समझने के लिए आप ये वीडियो देखिए। जीरो एरर क्या होती है, तो जीरो एरर को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझते हैं कि अगर मान लो ये इसका जीरो है और इसके जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मतलब अभी की रीडिंग कितनी है, जीरो है, जीरो जीरो के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन मान लेते हैं कि ये थोड़ा आगे होता है इससे, तो जो वर्नियर का जीरो है वो थोड़ा आगे है कि नहीं है, और इनके बीच में कोई गैप भी नहीं होता। वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड नहीं करता और बीच में गैप भी नहीं है, तब मानी जाएगी जीरो एरर। तब क्या मानी जाएगी, जीरो एरर, यानी वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो दोनों अलग अलग जगह होंगे। दूसरी बात, इन दोनों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं होगा, तो माना जाएगा कि दोनों, मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जीरो एरर है। अब देखिए अगर आगे है, अब मुझे इसको खोलना ही है ना, इस तरीके से खोलना ही है कि नहीं, ये पहले से ही क्या कर रहा है, रीडिंग दिखा रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है, पहले से ही रीडिंग दिखा रहा है, तो मुझे अब किसी की अगर रीडिंग लेनी है तो और करूंगा, यानी वो रीडिंग तो थी, साथ में जो भी मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा उसको मेजर करूंगा तो उसकी भी आएगी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा जिसकी मुझे लेंथ या डायमीटर जो भी मेजर करना है वो तो आएगा, प्लस में जो स्टार्टिंग में था वो भी आएगा, इसका मतलब ओवरऑल आएगा वो ज्यादा आएगा, तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। यानी आपका जो जीरो है, वर्नियर का जीरो है, वो मेन स्केल से मतलब इधर आ रहा है, किधर, मैं बोलूं राइट साइड में आ रहा है। जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल से क्या आ रहा है, राइट आ रहा है, इसका मतलब होगा पक्की बात है इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है। लेकिन अगर ऐसा होता कि कुछ सालों में गड़बड़ी हुई और इसकी वजह से ये जो इसका मेन स्केल का जीरो है ना वो हो गया थोड़ा सा आगे, मतलब मेन स्केल का आगे जीरो है, वर्नियर का पीछे, तो अब आपको रीडिंग लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जीरो रीडिंग लाने के लिए इसको थोड़ा इतना खोलना पड़ेगा। हाँ, तब कौन सी एरर मान जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि इतनी रीडिंग, मतलब इतना मेजर तक तो जीरो है बेटा, उसके बाद में कुछ ना रीडिंग दिखाएगा, तो वो जीरो एरर जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी इस वाले केस में। यानी जब वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो से पीछे चला जाए तब हो जाएगी नेगेटिव, और वर्नियर का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से आगे चला जाए तब हो जाएगी पॉजिटिव जीरो एरर। बस यही है, ध्यान रखना इन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो जीरो। हाँ, इस वाले इंस्ट्रूमेंट की बात करूं तो इसमें कोई जीरो एरर नहीं है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो जीरो जीरो के साथ क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, और दोनों के बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, तो इसके अंदर कोई जीरो एरर नहीं है। देख लिया, तो देखो क्या है जीरो एरर, बस समझ तो आ गया होगा। अगर इनका मैं इसको बंद कर दूं एकदम, ठीक है ना, बंद कर दिया, बंद करने के बाद में अगर ये जो वर्नियर स्केल दिखाई दे रहा है इसका जीरो और मेन स्केल का जीरो एक ही जगह पे आ जाए तब तो जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ एरर पहले से ही है, कुछ ना कुछ एरर पहले से ही है, यानी मैं जितनी भी रीडिंग लेके आऊंगा उतनी या तो कम आएगी या थोड़ी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। अब मान लो इसके अंदर ऐसे होता, यानी जो इसका मेन स्केल का जो वर्नियर का जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से थोड़ा आगे है, तो देखो जीरो एरर दो प्रकार की होगी वैसे, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी होगी नेगेटिव जीरो एरर। नेगेटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा भैया कि जैसे ये मेन स्केल का जीरो है, ठीक है ना, ये जीरो है मेन स्केल का, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, फिर 6 है, तो आपका जो वर्नियर का जीरो होगा ना वो यहां पे होगा, ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है, तो वर्नियर स्केल, हाँ, तो वर्नियर स्केल का जीरो जो होगा वो क्या होगा, इससे राइट वर्ड होगा, क्या होगा, राइट होगा। कहां पे होगा भैया, राइट होगा। और जो नेगेटिव जीरो एरर होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है भैया आपका जो जीरो है, मतलब आपका मतलब मेन स्केल का जो जीरो है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करता था, ये है मेन स्केल, और वर्नियर का जीरो कहीं यहाँ पे, वर्नियर को 1 2 3 ऐसे करके, तो ये है वर्नियर स्केल। अगर वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ पर आता है, लेफ्ट में आता है,
मेन स्केल के 0 से लेफ्ट में आता है, इसका मतलब नेगेटिव एरर है। और जब आप फाइनल रीडिंग लिखोगे, कौन सी फाइनल रीडिंग, जो आपकी एक्चुअल रीडिंग होगी, उसमें तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आना ही चाहिए, जो अपनी रीडिंग लेके आए उसमें। तो जो आप रीडिंग लेके आओगे, ठीक है ना, उसके अंदर माइनस कर देना 0 एरर, बस माइनस करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो वैसे ही कम हो जाएगा, नेगेटिव है तो वैसे ही ऐड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस होकर। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ रीडिंग पहले से दिखा रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब होगा कुछ ऐसे, है कि नहीं। अब दोनों के बीच में गैप तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रीडिंग पहले से ही दिखा रहा है। अब मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा तो उसके अंदर और ऐड होगा ना, तो ये इतनी सारी एरर तो ऐड पहले से हो रही है, तो यानी इसको कम करना जरूरी है। और नेगेटिव का मतलब है कि मुझे 0 लाने के लिए, रीडिंग को 0 लाने के लिए इसके इस वर्नियर स्केल को इधर खिसकाना पड़ा थोड़ा सा। अच्छा, इसका मतलब वो थोड़ी थोड़ी रीडिंग खा जाएगा अपनी? जी हाँ, बिल्कुल खा जाएगा। तो इसका मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका इंस्ट्रूमेंट 0 एरर है या नहीं उस पर। जैसे आप वेइंग मशीन के ऊपर जाते हो, अगर उसका स्टार्टिंग में जो रीडिंग है वो अगर 0 है, तब तो आप तो उसके ऊपर अपना वेट करोगे तो वो ठीक ठीक बताएगा। जैसे 85 दिखा रहा है तो 85 ही आपका वेट हो जाएगा, 85 kg। लेकिन अगर उसमें से पहले से ही वो क्या दिखा रहा है, 5 kg दिखा रहा है, अब आप उसके ऊपर चढ़ना कितना दिखाएगा, 90 kg दिखाएगा। इसका मतलब आपका 90 थोड़ी ना है, उसमें माइनस करना पड़ेगा कितना, जितने की उसके अंदर 0 एरर है। 0 एरर वो वाली एरर होती है जो कि इंस्ट्रूमेंट में पहले से ही क्या होती है, मौजूद होती है ना। यानी हमने कुछ भी नहीं रखा है, हम 0 मेजर करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे 0 नहीं दिखाता हो, या तो प्लस में दिखाता है या माइनस में। और वो गड़बड़ी क्यों होती है, ओवर द ईयर्स क्या होता है, ये इसमें क्या हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, कंप्रेशन हो सकता है, एलोंगेशन हो सकता है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ये स्क्रू है ढीले हो सकते हैं, टाइट हो सकता है, कोई इसको जोर से दबाए, कोई गिरा दे नीचे। ओवर द ईयर इन इंस्ट्रूमेंट में क्या आने लगती है, खराबी आने लगती है, और जिसकी वजह से क्या आ जाती है, 0 एरर आ जाती है। बस यही था 0 एरर। और 0 एरर की वजह से अपने पास क्वेश्चन होता है तो वो कर लेते हैं 0 एरर वाले, ठीक है। क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल टाइप है, यानी आपको फिलिंग द बैलेंस दिख रहा है, लेकिन न्यूमेरिकल आपको फिल करना पड़ेगा वहां पर। द वर्नियर स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट हैज ए पॉजिटिव 0 एरर। तो सबसे पहला काम तो पता लग गया पॉजिटिव 0 एरर है, और वो कितने, अरे वो तो गिवन ही है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। देखिए 0 एरर कैलकुलेट करने का एक बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। कई बार डायग्राम बना के दे देते हैं, अब बताओ 0 एरर कितनी है, तो बड़ी सोच समझ के लिखनी है भैया, ओके, ठीक है। If while taking a measurement it was noted that 0 on vernier scale, जो वर्नियर स्केल का 0 है वो lies between 8.5 cm and 8.6 cm, वर्नियर कोइंसिडेंस इज 6, देन द करेक्ट मेजरमेंट। ओहो, आपको यहाँ पे लिस्ट काउंट नहीं दिया हुआ, दिख रहा है, लिस्ट काउंट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं दे रखी। कैसे निकालोगे लिस्ट काउंट, कैसे निकालोगे लिस्ट काउंट, ये तो बता दो बस। है if while taking a measurement it was noted that 0 on the vernier scale lies between 8.5 and 8.6 centimeter, vernier coincide is 6, लिस्ट काउंट के बिना कैसे काम चल जाएगा। हाँ, तो लिस्ट काउंट आपको देना चाहिए, और इसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ये गिवन है। अच्छा, लेकिन मैन स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ आपको कि 1 मैन स्केल डिवीजन किसके बराबर है, ये नहीं दिया हुआ, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिया हुआ है, ये तो फिर भी दे दिया था लिस्ट काउंट, लेकिन मैन स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ। वो कैसे, देखो आपका जो 0 है तो 8.6 यहां पे आ रहा होगा, और अगला क्या है, नहीं 8.5 और 8.6, तो आपका जो 0 है वर्नियर का 0 वो यहां पर आ रहा है भाई, कहीं पे आ रहा होगा, यहां पे ये 0 है। अच्छा, तो मैन स्केल डिवीजन ये इतना ही नहीं होगा क्या, इतना ही तो होता है, तो मैन स्केल डिवीजन दिख रहा है ना, 8.6 माइनस 8.5 कर दीजिए। अच्छा, ये है क्या, बस तो यही है। 1 मैन स्केल डिवीजन कितना हो गया, 8.6 माइनस 8.5 कितना आ गया, 0.1 सेंटीमीटर। करेक्ट है, कोई समस्या ही नहीं है। बस अभी आपको क्या लिखना है, रीडिंग। तो रीडिंग के लिए मैन स्केल रीडिंग दिख रही है 8.5, फॉर्मूला लिख देता हूं, चलो मैन स्केल रीडिंग प्लस में वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है ना। मैन स्केल रीडिंग कितनी आ गई 8.5, और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे लिखोगे, लिस्ट काउंट आपको गिवन है ना। हाँ, ये क्या होता है भाई, लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइडिंग एलिमेंट वो 6 है, तो 0.01 इंटू में 6, तो कितना हो गया 8.5 प्लस में 0.06, ये हो जाएगा 8.56 सेंटीमीटर। लेकिन ये फाइनल रीडिंग नहीं है, फाइनल रीडिंग निकालते हैं फिर, क्योंकि उसमें 0 एरर आपको माइनस भी करनी है। फाइनल रीडिंग आएगी 8.56 माइनस 0 एरर, यानी रीडिंग माइनस 0 एरर, तो 8.56 माइनस 0 एरर कितना दे रहा है, 0.2 mm।
इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो तो कितना आएगा 0.02 सेंटीमीटर, और 6 में से 2 कम हो जाएगा तो 8.54 सेंटीमीटर। ये है इसका करेक्ट आंसर। ओके, तो बस इसके अंदर आपको वन मैन स्केल डिवीजन गिवन नहीं था, लिस्ट काउंट गिवन था बट मैन स्केल डिवीजन नहीं था। तो मैन स्केल डिवीजन बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपका जो वर्नियर का जीरो है वो इसके और इस बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ही यही है कि ये आपको मैन स्केल डिवीजन बताना चाह रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। चलो बेटा, हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, और भी क्वेश्चंस करने हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में स्क्रू गेज करेंगे तो, ठीक है ना। फिर एक क्लास और रख लेंगे जिसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ओके बेटा, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।